हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। जैसे ही मैंने सवेरे कमल पाटनी जो एडवोकेट हैं रतलाम में एमपी में, उनका वीडियो डाला। उन्होंने जो नोटिस दिया रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत 5 लाख वाले चंदे का, उसके बाद उन्होंने एक और अपना पोस्ट किया है। इसमें काफ़ी प्रमुख बातें हैं और अब मुझे लगता है कि रिटायर्ड पेंशनर्स में वो जागृति आ रही है। ये डालना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यूएफबीयू के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं थोड़े जागेंगे और जो हमारे रिटायर्ड पेंशन के एसोसिएशंस हैं वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि एकीकृत होकर के पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाया जाए। ये अलग अलग करके जो ईगो से भरे हुए हैं उससे कुछ भी नहीं होना है। उसी दिशा में कमल पाटनी साहब ने कुछ तथ्य यहां पर रखे हैं, क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य है पेंशन अपडेशन और उससे रिलेटेड मैटर, यानी बैंक पेंशनर्सों के मैटर। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है। और वेंकटाचलम साहब का तो हाल देख ही लिया है, हो सकता है वो भी सुधर जाए, अपने राजधर्म को निभाएं। उनके साथ जितने भी संगठन हैं, एसोसिएशन हैं, शायद उन्हें भी ये ज्ञान आए कि हां, हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं, हमें रास्ते पर आना चाहिए। उन्होंने कुछ बातें यहां पर रखी हैं और जवाबदेही तय करने के लिए उन्होंने लिखा है। ये मेरे लिए ज़रूरी है कि इस बात को मैं यूएफबी के घटक दल और रिटायर्ड पेंशनर्स और सभी पेंशनरों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं यहां पे अपने चैनल पे, ये केवल बैंक पेंशन अपडेशन और उससे रिलेटेड मैटर्स हैं। हमें किसी से कोई न दुश्मनी है और न हमें किसी से कोई दोस्ती है। हम रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे हैं, सशक्त रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है आईबीए द्वारा, और सहयोग किया जा रहा है कि इंप्लीमेंट नहीं किए जाएं यूएफबीयू द्वारा। उसी से पेंशनर्स दुखी हैं। इन दुखों को दूर करने के लिए हम कुछ वीडियो बनाते हैं, लोगों को आशा लगती है कुछ होने जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। और मैं सवेरे कोई वीडियो सुन रहा था, सर डीएस मूर्ति साहब ने डाला था, उसमें कोई महाशय कह रहे थे कि पेंशन अपडेशन का सब कुछ हो चुका है, डीएफएस के पास पड़ा हो, आईबीए ने अपना प्रपोजल दे दिया है। अब किस प्रकार का प्रपोजल है, कैसा है, कब दिया था, ये पता नहीं, उसमें डेट वगैरह कुछ भी नहीं थी। वो काफ़ी इनकरेजिंग वीडियो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया कि उसमें मूर्ति साहब के ने डाला था कि वो कब का वीडियो था। अभी आज मैंने पढ़ा है तो हो सकता है अभी का होगा। अब कुछ न कुछ कहाँ हो रहा है हम तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे पेंशन अपडेशन को रोकती हैं। और अब धीरे धीरे निकल करके आ रहा है कि वेंकटाचलम साहब ने अपना एक बैंकों के माध्यम से एक बड़ा बिजनेस खोल रखा है। इनके किथ इनकेंस ये स्वयं बैंकों के माध्यम से अपना कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट चलाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा हमारे कमेंट्स में आ रहा है। यदि ऐसा है तो फिर आपके पेंशन अपडेशन को वेंकटाचलम साहब तो नहीं देखने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं सही है गलत है, ऐसा लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। ये सही है तो एक अनियमितता है ये। और सबसे बड़ी बात, यदि 5 लाख रुपए इन्होंने 2021 में दिए थे तो इनका ऑडिट भी हुआ होगा। ऑडिट में वो इर्रेगुलरिटी क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुई? और यदि नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है। हमें कोई जरूरी नहीं है कि दिया ही दिया और हम इसको करें। नहीं दिया है तो इनको बताना चाहिए हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन इनका लेटर है, इनके सिग्नेचर है और उस पर सर्टिफिकेट लगा हुआ है रिसीट का। अब मैं कमल पाटनी साहब का मैसेज पढ़ देता हूं आपको। कहते हैं, एआईवीए नेतृत्व द्वारा पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी, जवाबदेही तय की जाए।
ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन आईबीए के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटाचलम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने न केवल पेंशनर्स के हितों की उपेक्षा की है, बल्कि आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक प्रबंधन के साथ गठबंधन बनाकर कर्मचारियों की समस्याओं को दबाने का कार्य किया। ऐसा लोग सोचते हैं। बैंकिंग संगठनों से जुड़े वरिष्ठ पेंशनर्स और कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा है, एआईबीए द्वारा अब कर्मचारियों का संगठन नहीं बल्कि मैनेजमेंट का प्रवक्ता बन गया है। पेंशन अपडेशन जैसी मूलभूत मांग को क्यों वर्षों से जानबूझकर लटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री वेंकटाचलम सेवानिवृत्ति की आयु पार करने के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से संगठन का नेतृत्व बनाए हुए हैं। यह न केवल संगठनात्मक नैतिकता का उल्लंघन है, बल्कि यूनियन लोकतंत्र की आत्मा पर भी आघात है। पेंशनर्स की प्रमुख आपत्तियां उन्हें बता दिया कि जब रिटायर हो चुके हो तो आप यहां पर ईआईबी के जनरल सेक्रेटरी क्यों बने हुए हो, क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं बैंकों से उसे बचाने के लिए। पेंशनर्स की प्रमुख आपत्तियां, पेंशन अपडेशन पर ठोस निर्णय की कमी, आईबीए की नीतियों के आगे आत्मसमर्पण, सेवानिवृत्त नेतृत्व द्वारा संगठन पर नियंत्रण, लोकतांत्रिक संरचना का क्षरण और जवाबदेही का अभाव। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि निकट भविष्य में इस दिशा में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया तो देश भर के बैंक कर्मचारी और पेंशनर्स मिलकर एआईबीए के नेतृत्व परिवर्तन और वैकल्पिक मंच के गठन की दिशा में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है, अब वक्त आ गया है, यूनियनें केवल नारेबाजी नहीं बल्कि जवाबदेही भी दिखाएं। पेंशनर्स की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। प्रमुख मांगे, पेंशन अपडेशन पर समयबद्ध निर्णय, संगठन में नेतृत्व परिवर्तन और लोकतांत्रिक पुनर्गठन, पारदर्शी संवाद व्यवस्था और जवाबदेही की प्रणाली, जारीकर्ता बैंक पेंशनर्स एवं कर्मचारी संघ, समान विचार वाले बैंक कर्मचारियों पेंशन का समूह, संपर्क कमल पाटनी रतलाम, और उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जो कुछ भी लिखा कोई गलत नहीं लिखा। सभी यूनियनों का यह राजधर्म है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 केवल और केवल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाने के लिए बनाया गया है और एकजुट होकर के अपनी मांगों को मनवाना इनका राजधर्म है। लेकिन जिस प्रकार ये ईगो के मारे अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, या कहें कि वेंकटाचलम जी ने बांट रखा है, तो उसका कारण है कि हमारे काम नहीं होना। अभी एलआईसी के लोगों को देखिए, एकजुट है, एक जगह है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को एकजुट है, गोपाल मिश्रा जी के उसमें एक है। आरआरबी के लोग कौन है, नागार्जुन जी है, कौन है वहां पे, उनके नेतृत्व में एक है। लेकिन बैंकों के संगठन, रिटायरीज हो या यूनियन जो कार्यरत हो, ये अपनी अपनी ईगो में फंसे हुए हैं। और कई यूएफबी के संगठनों का यह कहना कि हम जब कोई भी मांग उठाते हैं पेंशनर्स की तो उस समय वेंकटाचलम जी दबा देते हैं। और हमारे जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर, उसमें इस प्रकार कमेंट आते हैं कि वेंकटाचलम जी केवल और केवल अपना और अपने रिश्तेदारों का बैंक के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बना रखे, ये कमाई करते। भाई मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं यहां डाल रहा हूं तो वेंकटाचलम जी का भी कर्म बनता है कि भैया इस प्रकार के जो कमेंट हैं वो गलत है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और अब भी समय है, अब भी समय है कि आप पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाएं और जो कुछ हो गया उसको हो जाने दें। और कोर्ट में जो बैंक पेंशन का अपडेट सिंगला का चला हुआ जितना भी खर्चा हुआ है, ये सारे संगठन यूएबीयू के मिलकर उस खर्चे को पीछे वाले को दें और आगे जो हो जाए उसको दें, और अपना एक बिल्कुल साफ सुथरा मुखड़ा सामने लेकर के आएंगे, हां हम आपके ही लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं। अब ये नहीं, अभी वेणुगोपालन साहब ने कुछ केस डाले, उनको पैसे की जरूरत पड़ी, जो पैसा इनको देना चाहिए था वो पैसा रिटायर्ड पेंशन कर्मचारियों ने दिया। ये बेहद ही शर्मनाक बात है। इन कर्मचारी संगठनों के लिए, जितने चाहे रिटायर्ड हैं और चाहे वर्किंग हैं, हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही हो, जिस व्यक्ति के पास एक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हो, अपने घर को अपनी यूनियन का हेडक्वार्टर बना रखा हो किराए पर, जो व्यक्ति यूनियन के पैसे से सैलरी और खर्चा लेता हो, उसे क्या पता है
ये पेंशनर जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी पॉलिसी भी ले सकें, जब इनको पता चलेगा कि कमी क्या होती है, तब इनको पता चलेगा कि पैरों में कांटे कैसे चुभते हैं। अभी इनको चुभे नहीं है। मैंने ये डाल दिया है पाटनी साहब का, और मेरे पास कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार डालेगा तो मैं इसी प्रकार इसको यहां पर डालूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ग्रुप खोला है, पहले मैंने बताया था, तो मेरे नंबर पर जो मैंने बता रखा है 9811522783, आप अपना नंबर जो है उस ग्रुप से जुड़ें। BMS ग्रुप करके है, भारतीय मजदूर संघ के नाम से, क्योंकि हमें आशा है कि धीरे धीरे लोग उन जगहों से विरक्त हो जाएंगे जहाँ कोई काम नहीं हो रहे, और धीरे धीरे लोग वहाँ आएंगे जहाँ इनके कामों के लिए कुछ लोग अपना रात और दिन लगा करके लड़ रहे हैं। सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई हमारा धर्म है, हम लड़ेंगे, हमारे उसमें है, खून में है लड़ाई, और हम इस चीज़ को लड़ेंगे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।